जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टाइम टेबल। मैं डीके यादव। आखिर मालदीव ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर ही दिया। चाइनीज रिसर्च वेसल हेड्स टुवर्ड द मालदीव। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कि एक चाइनीज स्पाइस शिप मालदीव के कोस्ट के तरफ आ रहा है। यह शिप पहले श्रीलंका जाने वाला था। श्रीलंका ने इस शिप को आने से अपने यहाँ मना कर दिया और बोला कि 1 महीने तक अभी यहाँ पे कोई भी शिप नहीं आ सकता है। यह एक डोमिनियन साइमन एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिसर्चर है जिसने बताया कि एक चाइनीज जियांग यांग हो 03 चाइनीज ओशन रिसर्च वेसल इज एंटरिंग द इंडियन ओशन रीजन डिस्प्लेइंग इट्स डेस्टिनेशन एज माले। यह एक डेमियन साइमन एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिसर्चर है जिसने यह बताया है कि चाइनीज जियान यांग होंग 3 चाइनीज रिसर्च वेसल है जो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा है, जो माले जिसका डेस्टिनेशन माले है। और सवाल उठता है कि आखिर आ क्यों रहा है। जियांग यांग होंग 03 का मेन उद्देश्य माले खासकर पूरे इंडियन ओशन में कहाँ पे तेल है, कहाँ पे मिनरल सोर है, कहाँ पे गैसेज है, कहाँ पे कोबाल्ट मिल सकता है, इंडियन कोस्ट में इंडियन कोस्ट वाले इंडिया के कोस्ट पे कहाँ पे रिसर्च चल रहे हैं। इससे पहले भी चाइनीज शिप को देखा गया है। जब हम लोग अग्नि प्राइम का जब परीक्षण कर रहे थे तब भी वो देखा गया कि श्रीलंका के आसपास में चाइनीज शिप मंडरा रहे थे। इनका मुख्य काम होता है यहाँ से डाटा को गैदर करना और उसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए। सिविलियन पर्पस में हो गया कि कौन सा मिनरल कहाँ पे है, और मिलिट्री पर्पस में हो गया कि भाई अगर सबमरीन लाना है, इनको सबमरीन लाना है तो सबमरीन के रास्ते क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबमरीन के प्रॉब्लम यह है कि वो शैलो वाटर में नहीं चल सकता, छिछला पानी में नहीं चल सकता, उसके लिए चाहिए पूरा गहरा पानी। या फिर कहाँ पे अगर समुद्री क्या कहते हैं पर्वत मिल सकते हैं, आइलैंड हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करते हुए सबमरीन आते हैं। तो इसके लिए भी वे लोग डाटा गैदर करते हैं ताकि यदि जरूरत पड़े तो वार के समय में मिलिट्री पर्पस के लिए वो जल्दी से जल्दी एक छोर से दूसरी जगह पहुंच पाए, खासकर इंडिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल्दी से पहुंच पाए। इस पर्पस के लिए ये लोग आते हैं। ये है मालदीव, ये हो गया केरला जो इंडिया का पार्ट है, जो हमारे देश इंडिया का पार्ट है, और ये श्रीलंका। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ कि मालदीव इंडिया से किधर है। यह इंडिया हो गया, यह श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया। मालदीव क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के एक देश बनाया गया है। और ये हो गया माले जहाँ पे अभी चाइनीज शिप अपना मतलब ये हो गया माले जहाँ पे चाइनीज शिप अभी आने वाला है, जहाँ पे अपना लंगर डालेगा और यहाँ से सारा डाटा को गैदर करेगा कि केरला वाले कोस्ट में क्या हो रहा है। श्रीलंका, खैर श्रीलंका का तो कोई बात ही नहीं है, श्रीलंका के पास तो वो बहुत बार जा चुका है और वहाँ का डाटा पूरा वो गैदर कर चुका है। वैसे भी टाइम पर हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होते रहते हैं, इसलिए वो चाइनीज शिप टाइम पे इस एरिया में आते रहते हैं। कभी वो माले वाले क्षेत्र में, कभी श्रीलंका वाले क्षेत्र में, कभी रेड सी में, इधर रेड सी पड़ेगा एक। कभी ये लोग यह मैंने बताया था कि ये हो गया आपके मालदीव, यह मैंने बताया था कि ये मालदीव हो गया, यह श्रीलंका हो गया, या इंडिया हो गया, यह चाइना हो गया। और शिप आ रहा है इस रास्ते से इंडोनेशिया, और इस बार शिप आ रहा है या इंडोनेशिया होते हुए मैंने बताया था कि ये हो गया मालदीव, ये हो गया आपका श्रीलंका, ये हो गया हमारा प्यारा देश भारत, ये हो गया चाइना। तो चाइनीज शिप क्या होते हैं, कभी ये मलेशिया वाला रास्ते से होके ऐसे आ सकते हैं या फिर ये इस वाले रूट को फॉलो करते हैं, और ये कभी इस वाले एरिया में ठहरते हैं, कभी इस श्रीलंका वाले एरिया में ठहरते हैं। और ये अभी नया इनका डेवलपमेंट हुआ है, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि ये मालदीव में भी आने लगे। चाइनीज रिसर्च या स्पाइस शिप का इस एरिया में आना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2022 में कुछ दिन पहले ही श्रीलंका वाले एरिया में चाइनीज शिप को देखा गया था। लास्ट 2023 में भी अगस्त में चाइनीज सर्विलेंस वेसल को कोलंबो पोर्ट पे देखा गया था। बाद में इंडिया ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया तो श्रीलंका है डिलेड द अराइवल ऑफ द चाइनीज वेसल आफ्टर कंसर्न ऑफ द रेज बाई इंडिया। जब इंडिया ने कुछ आपत्ति दिखाई तब श्रीलंका ने कुछ देर के लिए उसको डिले कर दिया था कि वो अभी भाई मत आओ, कोलंबो वाला पोर्ट पे मत आओ, हमारे यहाँ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मालदीव ने जानबूझ के इंडिया को चिढ़ाने के लिए ही जब मोइजू जाके 20 पॉइंट्स का वो एग्रीमेंट करके आए हैं, शायद उसका एक हिस्सा हो सकता है ताकि इंडिया को और चिढ़ाया जा सके। ये रहा कोलंबो जो श्रीलंका का एक पोर्ट है जहाँ पे अगस्त 2023 में चाइनीज रिसर्च वेसल या स्पाई वेसल को लिए जासूसी जहाज को कह लीजिए, यहाँ पे वो लंगर डालने वाला था। लेकिन इंडिया ने आपत्ति जाहिर की तो श्रीलंका ने इसको कुछ डिले करवा दिया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद अब देखिए अब मालदीव वाले एरिया में इधर इनका नया डेवलपमेंट शुरू हो गया इधर आने। 2021 में भी हम्बन टोटा पोर्ट पर वांग 5
चाइनीज शिप को देखा गया था। यह है हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका के साउदर्न पॉइंट पे, जहाँ पे युवांग वांग 2021 में देखा गया था। युवांग वांग 5 भी एक स्पाई शिप है जो इस एरिया में ये चेक करने आया था कि कहाँ पे मिनरल्स है, इंडिया में कुछ नया डेवलपमेंट हुए क्या, इंडिया के डिफेंस में या नेवी ने क्या नया डेवलपमेंट। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया में अभी तेल का नया भंडार, पेट्रोलियम का नया भंडार मिला है। ये न्यूज जैसे उसने सुना होगा, अब उससे रहा नहीं गया होगा, अभी उसने भी तो पता लगाने हैं कि आखिर कितना भंडार मिला हुआ, मिला भी है या फिर बस ऐसा ही इंडिया बोल रहा है। यदि मिला है तो भी उनके लिए अच्छा नहीं है, नहीं मिला है तो सबको बताएंगे कि भाई नहीं मिला है, बस ऐसे ही इंडिया बोल रहा है। या फिर मिला है तो भाई इधर रिसर्च करना जरूरी है कि आखिर यहाँ पे और भी कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे कोबाल्ट मिल सकता है, कहाँ पे और सारे मिनरल मिल सकते हैं, कहाँ पे निकल मिल सकता है, आयरन की पॉसिबिलिटी क्या है। युवांग वांग 5 यह टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज कटिंग है। जब युवांग वांग 5 2021 में आया था तो इंडियन नेवी ने उसे सस्पेक्टेड चाइनीज शिप को फेल किया था कि वो पोर्ट ब्लेयर वाले एरिया में ना आए, और चाइना ने यह एक्सक्यूज दिया था कि हम लोग से अनजाने में इधर हम लोग आ गए थे। जबकि आपको भी मालूम है चाइना कभी भी अनजाने में नहीं आ रहा था, उसका सोची समझी है चाल थी। उसको लगा कि चलो भाई इंडिया का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा तो ही होगा, चलो घूम के चले जाते हैं, लेकिन इंडियन नेवी ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। चाइनीज स्पाई वेसल का मेन काम होता है इंडियन डिफेंस इंस्टॉलेशन में इंडिया की नेवी में क्या नया डेवलपमेंट हुआ उसका पता लगाना और इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और उसके सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है, सबमरीन के रास्ते ढूंढना इत्यादि उनका काम होता है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज जासूसी जहाज सिर्फ इंडिया के क्षेत्र में ही आते हैं, बल्कि ये वियतनाम, इंडोनेशिया, ये रहा वियतनाम, इन क्षेत्रों में भी चाइनीज स्पाई शिप, चाइनीज जासूसी जहाज बार बार आते हैं। और जबकि ये इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों ही आपत्ति जाहिर करते हैं, लेकिन ये छोटे देश होने के कारण इनके चाइना कुछ सुनता नहीं, सबको दबदबा कर रखता। लेकिन इंडिया चाइना से दबने वाला तो है नहीं, इसलिए चाइना को खटकता है कि यार ये छोटे छोटे देश तो चुपचाप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि सच बात यह है कि ये उतना स्ट्रांग है नहीं, इनका यह सुनता नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया भी कोई ज्यादा कवरेज इनको देता नहीं है। लेकिन वही जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया जब विरोध करता है तो सारा इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करता है, इंटरनेशनल न्यूज पेपर में भी आते हैं। इसलिए हम लोग लगता है सिर्फ इंडिया को ही आपत्ति होता है, ये चाइनीज शिप इधर क्या करने आ रहा है। और ये नया डेवलपमेंट तब शुरू हो गया जब नया मालदीव के नया प्रेसिडेंट चुन के आए, उनका ये पूरा कैंपेन ही इंडिया आउट पे रहा। और इंडिया का ऐसा कोई खास वहाँ पे मालदीव में कोई खास प्रेजेंस है भी नहीं, मात्र 80 मिलिट्री पर्सनल हैं, कुछ हमारे जहाज हो गया, ड्रोन हो गया, और वो भी जहाज और ड्रोन और मिलिट्री पर्सनल कोई मिलिट्री यूज के लिए नहीं है, वो इसलिए सिर्फ है कि यदि कोई मालदीव में इमरजेंसी कंडीशन आ गया, जैसे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत क्विक एक्शन के लिए वो मिलिट्री प्रेजेंस रखा। वो मिलिट्री प्रेजेंस नहीं कर सकते, उसको इमरजेंसी प्रेजेंस कर सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कराता है। लेकिन यह एक टोटल पॉलिटिकल गेम हुआ है, मोइजू इसी इंडिया आउट कैंपेन का नाम देके ही जीत के आए हुए हैं, इसलिए यह एंटी इंडिया और प्रो चाइनीज पॉलिसी को अपना रहे हैं। मोइजू मालदीव के इतिहास में पहले प्रेसिडेंट हैं जो जीतने के बाद इंडिया के विजिट पे नहीं आए, बल्कि ये तुर्की और चाइना के विजिट पे पहले गए। ये भी एक दिखाता है कि यह इनका इंडिया के प्रति कैसे एंटी इंडिया इनकी पॉलिसी है, एंटी इंडियन ये थॉट रखते हैं, और प्रो चाइना इनकी पॉलिसी में अधिक दिखाई देगा। एंटी इंडिया पॉलिसी होने के कारण इन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बने, मौजूद जैसे ही प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विसेज को मार्च 2024 तक बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि ALH हेलीकॉप्टर 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और एक ड्रोनियर एयरक्राफ्ट दिया गया, क्योंकि उस समय मालदीव का प्रो इंडिया पॉलिसी हुआ करता था, और इंडिया ने एक अच्छा दोस्त होने के कारण एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए ये दोनों विमान को दिया हुआ था। एक हेलीकॉप्टर था ALH और ये ड्रोनियर, इन दोनों को मालदीव को दिया था। ये लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, ये ड्रोनियर विमान हो गया। ये देखने में छोटा है क्योंकि मालदीव एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पे छोटे छोटे ही एयरपोर्ट होते हैं, तो ये ड्रोनियर वैसे जगह के लिए काफी सुटेबल होता है, इसलिए इंडिया ने उसे गिव किया था ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और इमरजेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन एंटी इंडिया पॉलिसी होने के कारण मोइजू ने हेलीकॉप्टर सर्विसेज को, इमरजेंसी सर्विसेज को इंडिया के द्वारा जो प्रोवाइड कराया जाता था तो बंद करा ही दिया। इनकी पॉलिसी का हद तो तब देखा गया है कि एक लड़का 14 साल का लड़का मर गया, लेकिन उन्हें ये सर्विसेज यूज करने के लिए ये प्रेसिडेंट ऐसे हैं कि ये अलाउ नहीं किए कि वो इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, जो इतने एंटी इंडिया पॉलिसी रखते हैं कि एक 14 साल का लड़का मर गया लेकिन उसे इंडियन इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं दिया गया। मोइजो इंडिया से इतना नफरत करते हैं, आप इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, यह आदमी इंडिया से कितना नफरत करता है कि कोई आदमी भले ही मर जाए लेकिन उसे इंडिया की इमरजेंसी
सर्विसेज का इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं दे रहा है। अगर इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि इंडियन इमरजेंसी सिस्टम का इस्तेमाल करने से पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डर लेना जरूरी है, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बना, इसने एक नया नियम लगाया कि कोई भी यदि इंडिया के कोई भी सर्विसेज लेना चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, तो उस सर्विसेज को लेने से पहले प्रेसिडेंट का अनुमति लेना अनिवार्य है। अब इसी नियम के चक्कर में यह लड़का जो 14 या 16 साल का होगा वो मर गया। अगर इसको समय पर एयर एम्बुलेंस का सर्विस मिल गया होता तो इसे मतलब सही हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता, लेकिन यह आदमी के जिद के चक्कर में देखिए ये 14 साल का लड़का मर गया, लेकिन इसने सर्विसेज इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो ये चाइना के बजट पे जाके 20 की एग्रीमेंट साइन करके आए, और उसी एग्रीमेंट का शायद यह दिन है कि अभी इंडिया के कोस्ट पे चाइनीज शिप वेसल जो स्पाइस शिप है वो इधर आ रहा है, और जो माले में ठहरेगा और वहीं से चारों तरफ निगरानी रखेगा और डाटा को कलेक्ट करेगा। अभी तो मालदीव को सब कुछ अच्छा लग रहा है, इंडिया को चिढ़ाने में मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही चाइना अपना असली रूप दिखाएगा तब मालदीव को समझ में आएगा कि असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जब चाइना मालदीव को अपने डेट ट्रिप में फंसाएगा और एक दो आइलैंड को बेचने पर मजबूर कर देगा, जैसे कि अभी श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तब मालदीव को समझ में आएगा कि चाइना का असली रंग क्या है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद और सबको जय हिंद, जय भारत।